हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों के पास ये परेशानी होती है कि हमने क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी मार्क्स जो है उस हिसाब से नहीं आते। कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, हमारे आंसर्स लिखने का जो तरीका होता है, अगर हम वो प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते तो उस कंडीशन में हमारे जो आंसर्स होते हैं वो उतने मार्क्सफुल नहीं आ पाते। तो हमेशा आंसर्स देते टाइम जो है इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखा जाए कि सबसे पहले ये देखा जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है या 5 शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए कि आप उसको 5 मिनट में कंप्लीट कर सकें। 5 नंबर के क्वेश्चन में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ही मेंशन करें। कोई डेफिनेशन है तो वो लिखें, कोई कॉजेज़ है तो वो लिखें, कोई क्लासिफिकेशन है तो वो लिखें। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अटैम्प्ट करने के टाइम पे जो आंसर हमें सबसे अच्छे से आता है उसे लिखें। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स अटैम्प्ट करते हैं, तो सपोज़ आपको 5 में से कोई 2-1 शॉर्ट नोट्स अच्छे से आते हैं और 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से नहीं आते हैं। ये आप करते हैं, कॉपी के पीछे लिखते हैं, तो एग्जामिनर जो है वो सीरीज़ जो उसकी चेक करने की होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, एक रिदम नहीं रहती। तो कोशिश करें कि जो शॉर्ट नोट आप नहीं लिख पा रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें। जैसे ही आपको कुछ याद आता है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, तो वो पूरा एक सीरीज़ से वो पूरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम अटैम्प्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके मार्क्स देखने चाहिए, क्योंकि उसमें भी कई बार मल्टीपल डिविजन्स होते हैं। सपोज डेफिनेशन पूछी गई है तो डेफिनेशन के मार्क्स उस हिसाब से, तो वो डेफिनेशन पहले मेंशन कीजिए। फिर अगर आपसे कोई भी कॉजेज़ या क्लासिफिकेशंस पूछे गए हैं उन्हें मेंशन कीजिए। 10 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मतलब होता है, या 15 नंबर के लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का मतलब होता है, आप उसको पूरा फुलफिलमेंटली जितना अच्छे से आप लिख सकते हैं, जो आपको उसके बारे में आता है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करें। ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का ये जो तरीका होता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार 5 नंबर के क्वेश्चंस हमें इतने अच्छे से आते हैं कि हम उसमें 2-2 पेजेस भर देते हैं, बिकॉज हमें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन आपको वो 5 नंबर का ही है, मतलब आंसर में आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 5 ही मिलेंगे। तो उसमें हमें वही इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करनी चाहिए जो वो 5 मिनट में कंप्लीट हो। 5 मिनट में ही आप उसको इतना अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ कि वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स में आपको मिल जाए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट तकरीबन 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। उसमें आप उसको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको कभी भी इलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं करें। कैसे? हमेशा या तो पॉइंट्स वाइज करें, कहानी ना लिखें। उसको जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उनको हाईलाइट करें। आंसर कॉपी में कभी भी रेड पेन का यूज़ ना करें, हमेशा ब्लैक पेन या ग्रीन पेन से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डायग्राम है या उससे रिलेटेड कोई भी ग्राफ है तो वो हमेशा पहले मेंशन करें और उसको डिस्क्राइब करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आंसर पेपर में आप जब मेंशन करते हैं, कहानी की तरह ना लिखकर पॉइंट वाइज या फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। जो पॉइंट है उन हेडिंग्स को आप हाईलाइट करते हैं, तो क्वेश्चन के जो आंसर करने का तरीका होता है उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। एंड आई होप कि ये आपको फ्रूटफुल सजेशन रहेगा मेरा कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें, हमेशा ये भी ध्यान रखें कि कोई भी एक्सेप्ट क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं आया। फॉर एग्जांपल, आपको कोई चॉइस तो नहीं मिली। अगर कोई चॉइस मिली है तो ध्यान रखें, डबल आप कई बार दोनों आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है उसे अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन की मार्किंग हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। जिस क्वेश्चन का जो शॉर्ट नोट अटैम्प्ट कर रहे हैं बाकायदा वो पूरा लिखें। जिस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं बाकायदा को पूरा लिखें। उसको लिखने का जो तरीका है कहानी बेस मत लिखें, उसको पॉइंट वाइज या फिर फ्लो चार्ट में और उसको हेडिंग के साथ डिस्क्राइब करें। आई होप आप इससे अच्छे नंबर ला पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।